आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, एयर फोर्स के बारे में, जिन्हें आर्म फोर्स ऑफ यूनियन भी कहते हैं। क्या आर्म फोर्स ऑफ मेंबर को जब वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? और आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किन की सहमति लेना जरूरी होता है? और आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट करने के लिए किस गवर्नमेंट की सहमति लेनी पड़ती है? तो ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बीएनएसएस के चैप्टर 5 और सेक्शन 42 और सीआरपीसी के सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है। क्या किया गया कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, मतलब आर्म फोर्स के मेंबर का गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन। अब सेक्शन 42 सब कोर्स 1 क्या कहता है? कहता है कि सेक्शन 35, 39 और 41 के अंडर में रहते हुए आर्म फोर्स ऑफ यूनियन के मेंबर जब अपनी ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ड्यूटी दे रहे हैं, ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके दौरान अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब आर्म फोर्स के मेंबर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ऐसा कहते ड्यूटी अपनी दे रहे हैं, तब उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब कोई ऐसा काम करते हैं। लेकिन अरेस्ट किया जाएगा कब किया जाएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से सहमति लेने के बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सहमति लेने के बाद तब उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसे नहीं किया जाएगा? आर्म फोर्स ऑफ यूनियन को, यानी उनके मेंबर को। सेक्शन 35, 39 और 41 अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने चैनल में जाकर पूरी डिटेल में मैंने समझा रखा है, वैसे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। सेक्शन 35 क्या कहता है? कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। और सेक्शन 39 क्या कहता है? कहता है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। और सेक्शन 41 क्या कहता है? कहता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 42 सब कोर्स 1 कहता है। अब आज सेक्शन 42 सब कोर्स 2 क्या कहता है? कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 42 सब कोर्स 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब आ रही स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन सब सेक्शन 1 के अंडर में रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्स के मेंबर को जो चार्ज दिया जाता है उन पर सब सेक्शन 1 यानी कि 42 सब पर 1 प्रोविजन लागू होगा। यानी जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसके? सब सेक्शन 42 सब 1 के प्रोविजन के अंदर में रहते हुए अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 42 सब 2 क्या कहता है? कहता है कि सब सेक्शन 2 के अंडर में रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो आर्म फोर्स ऑफ यूनियन को चार्ज दिया जाता है उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अरेस्ट किया जाएगा कब? इसमें यह है अरेस्ट किया जाएगा जब कोई ऐसा काम करेगा तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट से सहमति लेनी होगी वहां पर। यानी कि इसमें सब सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट से सहमति लेनी होगी। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से था, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्ज दिया जा रहा है आर्म फोर्स ऑफ यूनियन को पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से सहमति लेनी होगी। बस मैं इतना ही बता रखा है कि सब सेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी सहमति और इसमें सब सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट से सहमति लेनी है। उनके विदाउट सहमति के उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आर्म फोर्स ऑफ यूनियन को, यानी आर्म फोर्स में कौन कौन आता है? आर्म फोर्स में नेवी आती है, आर्मी आती है, एयर फोर्स आते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।